हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। आपके सीबीआई एपीपी के फॉर्म निकले हुए हैं और इसकी लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026। तो जिनको अप्लाई करना है वो जल्दी से अप्लाई कर लें, लास्ट डेट का इंतजार न करें। तो आपको सीबीआई एपीपी का फॉर्म कैसे भरना है, तो आज हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको सीबीआई एपीपी का फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके टाइप करना है यूपीएससी। यूपीएससी टाइप करने के बाद आपको यूपीएससी online.nic.in जो वेबसाइट दिखेगी उस पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक उस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन जो ऑफिशियल साइट है वो आपकी ओपन होगी। उस साइट पे आपको ये दिखाई देगा, क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। तो जिन्होंने अकाउंट बना रखा है वो लॉगिन कर ले, जिन्होंने नहीं बना वो क्रिएट अकाउंट कर ले। क्रिएट अकाउंट पे आपको ये सिंपल से इंस्ट्रक्शन है। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपको पासवर्ड लगाना है। इसके बाद प्रोसीड कर देना आपको आगे। ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी डाल के आपको आगे जाना है। इसके बाद मैंने पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। आप इसमें मोबाइल नंबर और डाल के जो जो स्टेप आए वो कर लेना। आप इस मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाता हूँ अब कि आपको कैसे फॉर्म इसका फिल करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। लॉगिन करने के बाद आपको प्रीव्यू यूआरएन, जो मैंने अपना यूआरएन कर रखा है पहले ही, फिल कर रखा है पूरा फॉर्म, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें देख कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी सारी डिटेल्स बता देता हूँ कि कैसे आपको फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको सबसे पहले अपना नाम वगैरह डालना है। नाम डालने के बाद आपको अदर आइडेंटिटी में आना है। इसमें आपको जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट फुल नेम, गार्जियन का फुल नेम, जो इसमें गार्जियन के नेम अगर आप इसमें कुछ मत डालना, आप गार्जियन फुल नेम में इसको आप छोड़ देना ऐसे ही। फिर आधार से आप इसको वेरीफाई कर लेना। आधार से वेरीफाई करने के बाद जो आपकी डिटेल्स हो वो फिल कर लेना आधार में। और उसके बाद आपको 10th क्लास जो उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। 10th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है बाद में, और इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 10th का, वो अपलोड कर देना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे तो नेक्स्ट के बाद आपके जो व्यू पासपोर्ट साइज फोटो, लाइव फोटो और सिग्नेचर, आपके ये तीन चीजें फिल करनी है आपको। और जो साइज है आपकी फोटो का वो 20 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए, और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में कुछ भी होना चाहिए। और जो आपका फोटो का फाइल जो नेम होगा वो फोटो होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फोटो, नोट सेकंड में आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल नेम शुड बी फोटो। तो आपको जो फाइल का नेम है वो फोटो रखना है। तो इसको आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी फोटो को फिल कर अपलोड करते समय, तो आप थोड़ी सी पेशेंस रख के इसको अपलोड कर देना। इसके बाद लाइव फोटो आप बिल्कुल नजदीक से क्लिक करना, तो ये तभी उठाएगा आपकी लाइव फोटो, वरना ये उठाएगा नहीं। तो बिल्कुल नजदीक से अपनी फोटो क्लिक करना लाइव फोटो, तो तभी अपने आप उठा लेगा। फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर में बता देता हूँ आपको कैसे अपलोड करना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप इस चीज को कि आपको कैसे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। और जो सिग्नेचर है वो आपको ब्लैक पेन से करना है और व्हाइट पेपर होना चाहिए बिल्कुल। और कैसे करना है वो आप देख लेना, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो सिग्नेचर कैसे कैसे करना है ये आप देखिए। आपको ऐसे तीन, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे तीन साइन करने हैं। यहाँ फर्स्ट में अपना साइन करना है इसके सामने, फिर सेकंड है इसके सामने साइन करना, थर्ड इसके सामने साइन करना। तीनों साइन एक जैसे होने चाहिए आपको। और आपके जो साइन है वो आपको अपलोड कर देने हैं और ब्लैक पेन से आपको साइन करने हैं। तीन साइन करने हैं इसमें, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना आप, इसके जो साइज आपका सिग्नेचर का साइज होगा ये 20 के बी से 100 के बी के बीच में होना चाहिए। और इसका जो हाइट जो है सिग्नेचर की, हाइट और विड्थ इसकी आपकी 350 से 500 के बीच में होनी चाहिए। तो इस बार ये आप गूगल पे जाके अपनी इमेज का साइज कर लेना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको फिर ऐसे कुछ आपकी ये डिटेल्स दिखाई देंगी।
इसके बाद आपकी अलग ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, इसमें आपको ये डिटेल्स भरनी है आपकी नेशनैलिटी, माइनॉरिटी स्टेटस, मदर टंग, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, ये सब डाल के फिर आपको प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज ये सब आपको डालना है, आपका एड्रेस डालना है, फिर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर इसके बाद आपको फादर्स की डिटेल डालनी है। फादर्स की डिटेल में आप देख लेना, फादर्स नेम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम, नेशनैलिटी, स्टेट जहाँ से आपका फादर बिलोंग करता है और डिस्ट्रिक्ट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। तो आपको ये चीजें डाल के फिर इसके बाद आपको मदर्स की डिटेल डालनी है। मदर्स की डिटेल में आपको अपने मदर का नाम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, नेशनैलिटी, स्टेट जहाँ से आपकी मदर बिलोंग करती है और डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपकी मदर ओरिजिनली बिलोंग करती है। फिर इसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी, मतलब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, वो कैटेगरी। इसके बाद आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या नहीं है, ये आप अगर हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आप देख लेना, आपका जो एड्रेस हो वो अच्छे से फिल कर देना। आपको अपना फादर्स का एड्रेस आपको अपने फादर्स का एड्रेस डालना है, जो आप डाल देना जो आपको हो। फिर आपको अपनी मदर्स का एड्रेस डालना है। इसके बाद आपको अपनी इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जैसे 10th की, और इसके बाद लो। लो में आपकी जैसे बीएलबी की है आपने, यहाँ जो भी किया है। फिर इसके बाद अगर आपने एलएलएम किया तो एलएलएम के डालने हैं। इसके बाद आपको इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स में जो इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया आपको, पीडीएफ का क्या नाम देना, वो नाम आपका डाल के पीडीएफ में तब आपकी अपलोड होगी, और साइज जो दे रखा है उस साइज में करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालने के बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आएंगी, वो उसमें आप नो कर देना, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है तो यस कर देना, फिर नेक्स्ट करना आप। इसके बाद आपको अपडेट अचीवमेंट्स प्रोफाइल दिखेगी, उसमें आप अगर आपने कोई अचीवमेंट्स हैं तो यस करना और वो फिल कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद आप प्रीवियसली आपने यूपीएससी के जो फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, अगर आपने दिए हैं तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। फिर आपको ये फोटो वगैरह ये आएंगे आपके आगे, एक बार चेक कर लेना आपने सही फोटो वगैरह डालनी है तो, और सिग्नेचर आएंगे। इसके बाद आपने जो आपका पूरा प्रोफाइल है वो खुल जाएगा आपका। आपको यहाँ पे अपनी दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट में। अब जब आप नीचे आओगे इसमें 50 नंबर 8 पे, तो आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 13 जून इसकी जो स्टार्टिंग डेट है और 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, इस पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको अपना जो इस प्रकार से आपका ओपन होगा। मैंने फॉर्म फिल कर रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसके लिए मैंने पहले ही फॉर्म फिल कर दिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। एज रिलैक्सेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल एक्सपीरियंस, मिसलेनियस क्वेश्चन, अपलोड डॉक्यूमेंट और एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन की आपकी पेमेंट और फाइनल सबमिशन। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एज रिलैक्सेशन का। तो एज रिलैक्सेशन में अगर आप चाहते हो तो यस, अदरवाइज नो, फिर नेक्स्ट कर देना आपको। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डालनी है, मतलब आपको बैचलर डिग्री डालनी है। आप देख लेना है यहाँ से आपको कैसे फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो डिग्री है उसकी पीडीएफ लगानी है और जो आपकी मार्कशीट है उसकी पीडीएफ लगानी है, और जो इसमें नाम दे रखा हो आपको वो नाम डालना है कि इसमें क्या नेम है, वो आपको नाम डाल के नाम डालने के बाद जो उसका साइज, वो साइज करके आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है।
इसके बाद आपको डू यू पोसेस द एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये अगर अगर है आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आपको एडिशनल एक्सपीरियंस आ जाएगा। सीबीआई एपीपी में किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे नो कर देना और नेक्स्ट कर देना। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन रिच डिटेल्स आएंगी, इसमें डू यू पोसेस द बैचलर डिग्री इन लॉ, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और इसके बाद अपलोड द डिग्री सर्टिफिकेट, जो आपकी डिग्री है एलएलबी की, उसकी पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। फिर डू यू प्रोसेस द प्रोफेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन लो, यहाँ पे आपको यस करके और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपका इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे वो अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद अदर डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, आपको यहाँ पे नो करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको जो प्रेफरेंस आपके सेंटर की वो फिल करनी है। आपको दो प्रेफरेंस मिलेंगी सेंटर फिल करने की, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके नजदीक हो वो फिल कर देना आप, और दोनों अलग अलग फिल करनी है। जैसे मैंने फिल किया है दिल्ली और जयपुर, तो आप इस प्रकार प्रकार से अपनी जो आपके पास नजदीक सेंटर हो वो फिल कर देना। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आपको जैसे स्टेबल लगे, आप यूपीआई से भी कर सकते हो, पेमेंट कर देना आप। आपको फीस पेमेंट करने के बाद ऐसा कुछ आपका इंटरफेस दिखाई देगा, पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगी आपकी। और जो आपकी पेमेंट है, फी जो है वो जनरल के बच्चों की लगेगी 25 रुपीज, और जो वुमेन और अदर कैटेगरीज हैं वो फीस से एग्जेम्प्टेड है। तो 25 रुपीज की पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है, और फाइनल सबमिट के बाद आपको अपना जो फॉर्म फिल किया है वो डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार से आपने सीबीआई एपीपी का फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कोई अदर डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देना। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वीडियो में कमेंट करना, आपको जहाँ तक पॉसिबल होगा हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।